आज हम पढ़ने वाले हैं मेटल क्लस्टर। तो पहले हम ये जानते हैं कि मेटल क्लस्टर किसे कहा जाता है। ना एक ग्रुप ऑफ 2 और मोर मेटल एटम जो मेटल बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे के साथ जॉइन होंगे, उसे मेटल क्लस्टर कहा जाता है। ये मेटल क्लस्टर 2 भाग में विभक्त हुआ है। एक है कार्बोनिल क्लस्टर, दूसरा है हैलाइड क्लस्टर। जो कार्बोनिल क्लस्टर होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लो हो रहता है, जैसे कि -1, 0 और +1 ऐसे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है। और ये कार्बोनिल क्लस्टर्स किसको लेके बनता है? जो हमारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है उनका लास्ट फ्यू मेंबर्स को लेके ये कार्बोनिल क्लस्टर फॉर्म होता है। तो एग्जाम्पल क्या है? कोबाल्ट, Fe, Ni, Ru, Ph, Pd, Os, Ir, Pt, ये सब को लेके कार्बोनिल क्लस्टर फॉर्म होता है। यहाँ पे क्या होता है? द कार्बोनिल ग्रुप्स इन दिस क्लस्टर टेंड टू स्टेबलाइज द लो ऑक्सीडेशन स्टेट। और जो हमारा हैलाइड टाइप क्लस्टर होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट रिलेटिवली हायर होता है किससे? कार्बोनिल क्लस्टर से। वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे +2, +3 ऐसे रहता है। और ये हैलाइड टाइप क्लस्टर्स वही सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ का फर्स्ट फ्यू मेंबर्स को लेकर फॉर्म होता है, जो Nb, MO, W, Re। और हैलाइड टाइप क्लस्टर में कुछ क्लस्टर ऐसे हैं जो मल्टीपल मेटल बॉन्ड कैरी करते हैं। हमारा कार्बोनिल क्लस्टर है वो क्या क्या इंक्लूड करता है? न्यूट्रल कार्बोनिल, कार्बोनिल एनायंस एंड हाइड्रिडोकार्बोनिल्स। अगर एक CO ग्रुप 2 हाइड्रोजन एटम के साथ या फिर एक हाइड्रोजन एटम के साथ रिप्लेस किया जाता है तो यह हाइड्रिडोकार्बोनिल में कन्वर्ट हो जाता है। अगर CO ग्रुप एक नेगेटिव चार्ज या ज़्यादा नेगेटिव चार्ज में मतलब नेगेटिव चार्ज के साथ रिप्लेस किया जाता है तो यह कार्बोनिल आनायन में कन्वर्ट हो जाता है। जो हमारा कार्बोनिल क्लस्टर है वो अगेन सबडिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। वन इज लो न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल क्लस्टर जिसे LNCC कहा जाता है, और दूसरा है हाई न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल क्लस्टर जिसे HNCC कहा जाता है। तो LNCC लो न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल क्लस्टर में जो क्लस्टर्स हैं वो कंटेन करते हैं क्या? कंपैरेटिवली स्मॉलर नंबर ऑफ मेटल एटम इन देयर स्ट्रक्चर। जो डाइन्यूक्लियर, ट्राइन्यूक्लियर, टेट्रान्यूक्लियर होता है वो LNCC में जाता है। उनका एग्जाम्पल क्या है? Mn2CO10, Fe2CO9, CO2CO8। जो हमारा Mn2CO10 होता है वहाँ पे जो मेटल एटम है वो सब ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट में रहते हैं। यहाँ पे 2 MnCO5 यूनिट्स जॉइन हुए हैं MnMn बॉन्ड के तहत। यहाँ पे जो कार्बोनिल है वो इनर्ट गैस रूल ओबे करते हैं और ईच Mn एटम हियर हैव 36 इलेक्ट्रॉन अराउंड इटसेल्फ। और उसके बाद हम पढ़ते हैं हाई न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल क्लस्टर HNCC। ये जो क्लस्टर्स हैं ये कंटेन करते हैं 5 और मोर देन 5 मेटल एटम्स डायरेक्टली बॉन्डेड टू वन अनदर। मतलब यहाँ पे क्लस्टर में जो मेटल एटम है वो 5 और 5 से ज़्यादा होते हैं और एक दूसरे के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड होते हैं। A large number of such carbonyl clusters have recently been isolated. Example क्या है? RH6CO16, Ni3CO6 2-. Many mixed carbonyl clusters containing encapsulated carbon atom are also known. Carbidocarbonyl cluster can be prepared either by pyrolysis or by refluxing metal carbonyls for long period in solvent such as CHCl3, CCl4 etc. Example Fe5CO15C, Ru6C, CO17। और यहाँ पे Fe5CO15C का स्ट्रक्चर दिया गया है।